हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्कीन। ठीक है, ये थोड़ा थियोरेटिकल है। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो क्या करो, इससे पहले की वीडियो वॉच करो। ठीक है, किसी भी यूनिट को अगर आपको लगता है इसमें मेरी कमांडिंग चाहिए तो आपको पिछले आना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज इसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्कीन देखेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट अपन बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट एंड स्मेल। ठीक है, जो हेलो एल्केन होते हैं वो जनरली कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि हेलो एल्केन का क्या है, वो जनरली कलरलेस होंगे और क्या है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। नेक्स्ट देखो, लोअर मेंबर लाइक मिथाइल क्लोराइड मतलब CH3Cl, CH3Cl और मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br या इथाइल क्लोराइड C2H5Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स आर कलरलेस गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लोअर मेंबर है, जैसे मिथाइल, जितने भी लोअर मेंबर है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोफ्लोरोमीथेन, ये क्या होते हैं? कलरलेस गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, और जो हायर मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? लिक्विड। जितने भी हायर मेंबर हैं वो क्या है? लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ आप नोट करके लिख सकते हो, जो लोअर मेंबर है, लोअर मेंबर क्या है? लोअर जितने मेंबर हैं वो जो रूम टेम्परेचर पे है, लोअर मेंबर रूम टेम्परेचर पे, लोअर मेंबर क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैस। और जो हायर मेंबर है वो क्या है? हायर मेंबर क्या है? सॉलिड। ये थोड़ा आप याद रख सकते हो। हायर मेंबर क्या है? लिक्विड एंड सॉलिड। हायर मेंबर क्या है? लिक्विड और सॉलिड्स। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अपन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने लिखा है हेलो एल्केन जो है पोलर नेचर के होते हैं। बिल्कुल सही सर, हेलो एल्कीन जो है पोलर नेचर के होते हैं। सर क्यों है? एक क्लोरीन के तीन लोन पेयर, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की, वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। इसका मतलब जो इस बॉन्ड के जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो क्लोरीन की ओर ज्यादा शिफ्ट होगी। यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, एंड एंड वेरी, ठीक है, हेलो एल्केन जो है पोलर नेचर का, ये तो सही है। फिर कह रहे हैं कि वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी है, आपको पता है। दूसरे इसमें लिखा हुआ है इसी सॉल्युबिलिटी में, जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि जो हेलो एल्केन है, जैसे मैंने CH3Cl ही लिया, जैसे मैंने यही लिया CH3Cl, जैसे मैंने ये लिया CH3Cl, हेलो फॉर्म आर नॉट एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, जितने भी ये हैं, सपोज ये है, और आपने अगर वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया तो ये कह रहे हैं कि ये इसके साथ क्या है, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यही लिख रहा है, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यही लिख रहा है। तो इसलिए देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप। इसका मतलब जब यहाँ पे अट्रैक्शन होगा उस टाइम क्या होगा? लेस एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे क्या होगी? लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शन आर सेट अप between haloalkane and water molecule because these are not a strong, क्योंकि ये क्या है? ये strong नहीं है। ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर के मॉलिक्यूल में ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके कंपेयर में ये उतना क्या अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये है, एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज लो। ठीक है, एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ होगा ये। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर मॉलिक्यूल इज लो। थोड़ा देखो, सॉल्युबिलिटी में आपने सबसे पहले किसकी बात करनी है? हेलो एल्केन को। उसमें क्या करना है, जो हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल है पोलर का, पोलर नेचर होगा। पोलैरिटी क्यों होगी सर? आप इन्हें तो कहा सर, कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। किसकी? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो सारी किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगी? क्लोरीन की ओर। सर फिर आप सेकंड में आप ही तो कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो सर? आप कह रहे हो कि जो इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा, एल्काइल हैलाइड और इसके बीच जो अट्रैक्शन होगा, उसमें सर आप हमें खुद ही समझा रहे हो अभी क्या, कि जो ये होता है क्लोरीन के मॉलिक्यूल और वाटर का, जो ये एच के बीच अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो भी करोगे, ये उतना मतलब परफेक्ट नहीं है। तो इस टाइम अगर सपोज कोई किसी टाइम अट्रैक्शन हो भी गया तो उस टाइम क्या होगा? ये अट्रैक्शन उतना फेवरेबल है नहीं, तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है,
और ये ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी इज एज अ रिजल्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्कीन इन वाटर इज लो। बस एक ही बात कंक्लूजन यही आपको पता चला नॉर्मल से शब्दों में क्या कि अगर आप एल्काइल हैलाइड ये CH3Cl है सपोज, ये अगर CH3Cl है, थोड़ा मैं इसको मिटाऊं, अगर मैं नॉर्मल वोल्टों में बोलूं, ये अभी यहाँ पे CH3Cl क्या है, ये है CH3Cl। इसका आप अगर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने गए तो ये उतना फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फेवरेबल नहीं है। अगर सपोज किसी टाइम अट्रैक्शन हो भी गया, उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनने के दौरान, जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होगी, बहुत कम होगी। वो एनर्जी रिलीज क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है, इसी की वजह से आप कह सकते हो कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हेलो एल्कीन की वाटर में लो होती है। एक ही लाइन में कंक्लूजन क्या है, Cl और OH के बीच अट्रैक्शन उतना फेवरेबल नहीं होता है। ठीक है, अगर कभी हो भी गया तो उस टाइम लेस एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो उतना फेवरेबल नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपेयर में। ठीक है, तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। आप कह सकते हो कि जो क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी होगी हेलो एल्कीन की वाटर में वो लो होती है। इसका थर्ड पॉइंट था इसका क्या, डेंसिटी। थर्ड पॉइंट क्या था, डेंसिटी। फर्स्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा, फिजिकल स्टेट स्मेल, सेकंड पढ़ा सॉल्युबिलिटी, थर्ड आप पढ़ रहे हो डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी में अगर आप बात करोगे, विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। आपको पता है फ्लोरीन ये है, क्लोरीन ये है, ब्रोमीन ये है और आयोडीन ये है। सपोज मैंने फ्लोरीन को इतनी छोटी बॉल बना रखी है, क्लोरीन इससे थोड़ा बड़ी बॉल होगी। ठीक है, ब्रोमीन इससे और बड़ी बॉल होगी, और जो आयोडीन होगी वो सपोज इतनी बड़ी बॉल है, आयोडीन और बड़ी बॉल होगी। तो आपको पता है अप टू डाउन अगर आप यहाँ जाओगे, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, ये तो आपको पता है। ओके, साइज इंक्रीज होगा। फिर आपको ये यही लिखा, विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। इसका मतलब जैसे अप टू डाउन जाओगे तो यहाँ डेंसिटी का ऑर्डर भी क्या होगा, डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे साइज बढ़ोगे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा। एल्काइल ग्रुप जो है, एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा, एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा, एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा, एल्काइल ग्रुप जो है अगर उसका साइज इंक्रीज होगा, एल्काइल ग्रुप है अगर उसका साइज इंक्रीज होगा, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा रुको। हाँ, एल्काइल ग्रुप का, चल भाई आ जा, इतने टाइम बच्चे इतना लेट वेट खड़ा नहीं करेंगे तुम्हारा, तुम्हारे देखो चलो। एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा, साइज। एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। देखो एल्काइल ग्रुप का अगर साइज इंक्रीज होगा तो हेलोजन का, सॉरी एल्काइल, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, हेलोजन लिखा था विद द इंक्रीज साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। हे, हेलोजन होना था यहाँ, हेलोजन करो इसे, हेलोजन, क्या करो, हेलोजन। ठीक है, जैसे जैसे हेलोजन का, एल्काइल की नेक्स्ट पॉइंट है वो एल्काइल वाला, सिर्फ बाद में देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का हेलोजन का साइज इंक्रीज होगा, हेलोजन का अगर साइज इंक्रीज होगा डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। जैसे फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोराइड लिया हुआ है C3H7 नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। और ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। और ये क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड। ये क्या है, प्रोपाइल आयोडाइड। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ा, ठीक है, क्लोरीन का सबसे कम, ब्रोमीन उसका बड़ा, आयोडीन का उससे ज्यादा, तो ऐसे ऐसे यहां जाने पे डेंसिटी क्या हुआ, बढ़ रही है। इसकी हाईएस्ट डेंसिटी, इसकी हाईएस्ट डेंसिटी
और इसकी लोवेस्ट डेंसिटी, लोवेस्ट डेंसिटी। इट मीन दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है? एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखो ना आप, एक सीएल था तो वेट कम होगा, 3 सीएल आ गए तो इसका मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा होगा, 4 सीएल आएंगे तो मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा बढ़ गया। तो आप यहाँ पे सिंपली ये समझो, एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, डेंसिटी भी क्या होती है? ऑल्सो इंक्रीज होती है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट था अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें क्या है? फॉर सेम एल्काइल ग्रुप, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? आर की वैल्यू सपोज यहाँ पे तुमने CH3 मान दी, आर आई लिखा हुआ, CH3 Br लिखा हुआ, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? CH3Cl, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? CH3Cl, और नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? CH3F। तो सेम एल्काइल ग्रुप, सब में क्या है? मिथाइल, और केवल हेलोजन का क्या हो रहा है? साइज चेंज हो रहा है। यहाँ आयोडीन है और यहाँ क्या है? ब्रोमीन, यहाँ क्या है? ब्रोमीन, यहाँ क्या है? क्लोरीन, यहाँ क्या है? क्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसका मतलब सेम एल्काइल ग्रुप के केस में भी क्या होगा? जितना बड़ा हेलोजन का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी साइज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। जो एमपीटी, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? साइज ऑफ हेलोजन एटम के, साइज ऑफ हेलोजन एटम, साइज ऑफ हेलोजन एटम। नेक्स्ट देखो आप, ये लिखा है दिस इज बिकॉज इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हेलोजन एटम, मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, कॉन्सिक्वेंटली द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो। बिल्कुल सही यार, जैसे जैसे क्या बढ़ता है साइज ऑफ, मेरे दोस्त यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि जैसे जैसे साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा, हेलोजन का बोलता है जैसे साइज बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। सही, फ्लोरीन की हमने इतनी छोटी बॉल बोली थी, क्लोरीन ब्रोमीन है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स इसमें ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, इसमें और कम, इसमें और कम। तो यही लिखा हुआ है, as the magnitude of van der Waals forces increases, consequently boiling point also increases। ठीक है, ये वो एल्काइल वाला वो लिखा हुआ था सेम एल्काइल के केस में, जो मैंने आपको पीछे लिखा दिया, यही है। तो ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ ये क्या है? दिस वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है? इंक्रीज, सॉरी, दिस वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट देखो आप, ये कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोब्रोमो आयोडो कंपाउंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हेलोजन। ये भी सही है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, बीपीटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपीटी। ये भी क्या है? जैसे जैसे हेलोजन का नंबर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑल्सो नंबर ऑफ हेलोजन एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है कि फॉर सेम हेलोजन एटम, नेक्स्ट देखो, फॉर सेम हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही बेटा, ये कह रहा है कि सेम हेलोजन के केस में क्या, कि जो है फॉर द सेम हेलोजन एटम, जो सेम हेलोजन एटम के केस में होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। बिल्कुल सही। देखो सर, जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, ये आपका इतना समझ में आया? ये CH3Cl, ये C2H5Cl, यहाँ क्या बढ़ रहा है? इसमें बताओ क्या बढ़ रहा है? इसमें एल्काइल चेन का साइज बढ़ रहा है। इसमें सिर्फ एक मिथाइल है, मिथाइल का सरफेस एरिया इतना, इथाइल का थोड़ा ज्यादा सरफेस एरिया, प्रोपाइल का और ज्यादा सरफेस एरिया, और ब्यूटाइल का और ज्यादा सरफेस एरिया। तो मतलब ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है। जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है,
जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, आप नोट बना सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट देखो, फॉर फॉर isomerized alkyl halide the boiling point decrease with branching. This is because branching of the molecule makes more compact and therefore decreasing surface area. बेटा ये देखो, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखो यहाँ उल्टा साइन मार रखा भाई, थोड़ा बनाने वाले ने गलती कर दी। ये है सपोज एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये नीचे होगा है CH3, ये ऐसा, ये देखो ये ऐसा होगा CH3 CH2 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 एंड Br। ठीक है, समझ जाना भाई। ये क्या है, CH3 CH3 CH2, ये थोड़ा गलत हो रखा है भाई, इसे देखो, मैं इसे यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, ये है CH3 CH2 CH2 एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है पहला। पहला क्या है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो यार, यहाँ सरफेस एरिया इतना ज्यादा है, ठीक है। एक मैंने सपोज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दिया, आइसोब्यूटाइल मतलब ब्रांचिंग, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना दिया। और एक मैंने क्या बना दिया, एक मैंने ये बना दिया CH3, सी पे CH3। ये थोड़ा यहाँ गलत बना रखा भाई इसने, ये देखो मैं भी इसे गलत बना रहा। आइसो यूज फॉर ब्रांचिंग, तो ये गलत नहीं हो रहा, इसको ब्रांचिंग जाना है और Br को वहां जाना है, इस पे जाना है CH3 और यहाँ जाना है Br। और एक मैंने बना दिया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एक मैंने बनाया टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। सपोज इसका कुछ दे रखा है, इसका सपोज 380 है, तो इसका 360 मान के चलो, इसका 340 मान के चलो। ठीक है, केल्विन में। तो आपको समझ आ रहा क्या है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया और कम हो गया, मॉलिक्यूल कंपैक्ट हो गया। ठीक है, तो यही तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आइसोमराइज एल्काइल हैलाइड के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विद ब्रांचिंग, क्योंकि बिकॉज ब्रांचिंग ब्रांचिंग के टाइम मॉलिक्यूल ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और उसका सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ इतना ज्यादा सरफेस एरिया, यहाँ इसको इतना ही मिला, यहाँ इसको इतना ही मिला। तो आप ये समझ लो डायरेक्टली जहां भी ब्रांचिंग होगी, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है BPT, वो ब्रांचिंग के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां भी ब्रांचिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट वहां आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यही तो यहाँ कराया है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, ब्रांचिंग के अब नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ कुछ आपको कराया है, ये आप देख लेने के बाद। ठीक है, बहुत इजी है भाई, एक बार आप देखोगे आपकी समझ आएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।